कुछ पता नहीं लगा, एकदम से मेरी गाड़ी की स्पीड तेज होती रही और मेरी गाड़ी 100 टच कर गई। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा तूने करीबन 3 पलटी खाई है बाइक के साथ, है ना? हम्म। कि भाई तेरे को लगा है अच्छा। कि एक बार तू दिखवा कहीं कुछ तो। और मैं चाह भी रहा हूँ कि यार नहीं यार ये गलत जा रहा हूँ, मैं स्पीड कम कर लूँ, हम्म। मगर मेरा हाथ ऐसा ही है, वो ऐसे ही जा रहा है, ऐसे नहीं। उसको शक्तियां अर्जित करनी है, हाँ। तो वो आत्माओं को काबू में करते हैं, ऐसा कुछ सुना है ना? हाँ, तो तो वो उसके 1 लिए साल कर लेगा। नहीं, वो जितना उसको आत्माएं ऐसी मिलेंगी हुँ, जिनकी वो पावर ले सकता है, ऐसा कुछ जो भी हो सकता है, हुँ। बोलते हैं जो भी बोलते हैं, उसके लिए करते हैं लोग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फील द फिल्म पॉडकास्ट पे, जहाँ पे हम आपके लिए लेके आते हैं रियल अनस्क्रिप्टेड सच्ची कहानियाँ, जो कि वास्तविकता के साथ में किसी के साथ में हुई होती हैं या फिर किसी ने उनको एक्सपीरियंस किया होता है अपने रिलेटिव जान पहचान वालों के थ्रू। तो आज हमारे साथ मौजूद है प्रियांश, जो कि अपनी एक स्टोरी लेकर आए हैं। तो मोस्ट वेलकम है आपका स्टूडियो में। तो बताइए अपनी स्टोरी, और क्या रहा था आपका एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन है, तो उसके बगल में 2 खंडहर हैं। मेरे घर से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर में समझ जब आप पाटनी तरह से अंदर को जाओगे, हम्म। तो वहाँ फाटक पड़ता है। हम्म। तो फाटक के जस्ट बगल में, जहाँ रेलवे वालों का पहले कस्टम था, हम्म। मतलब आज से लगभग 20-25 साल कस्टम बोल पहले। तो बंगला। बंगले के मतलब इन सेंस, रेलवे वालों को सामान रखने के लिए उन्होंने बहुत बड़े-बड़े कमरे से बनाए थे। अच्छा। तो आज से लगभग 25-30 साल पहले तो वो बहुत बढ़िया था। हम्म। पूर्णागिरी यात्री भी उसमें रहते थे। रुकते थे। हाँ, उसमें रुकते थे। पहले बहुत बढ़िया था वो। अच्छा। मतलब उसके एक कमरे में लगा लो आप, कुछ नहीं तो 100 से 150 जने आराम से आएंगे। अच्छा। इतने बड़े बड़े करीबन 4-5 कमरे थे वहाँ। हम्म। तो वो धीरे धीरे उनका थोड़ा अपना सामान शिफ्ट करते रहे। धीरे धीरे वो खंडर टाइप का बन गया। हम्म। तो लगभग हमारा रेलवे फाटक से 150 मीटर की या 70 मीटर की दूरी पर होगा। वहां पर लोगों का कहना है कि एक मियाँ बीवी हैं जो हम्म। प्रेत बन के वहां रहते हैं। और कुछ लोगों का यह कहना है कि वहां एक सरकटा भी घूमता है। सरकटा। सर, देखो, उसकी तो मैं रियल नहीं करूंगा जो मियाँ बीवी घूमते हैं भूत प्रेत बन के, मगर जो सरकटा है उसे मैं रियल बोलूंगा, क्योंकि मेरे दोस्तों ने भी उसे देखा है। अच्छा। और अधिकतर वो सरकटा अगर आपको देखना है तो वो अमावस्या की रात को हमेशा आता है। हमेशा। हमेशा। अच्छा। और अब, और जो जिसने देखा वो कहता है कि उसका सर नहीं है, हम्म। धड़ ही धड़ है उसका। हम्म। और वो मरा कैसे? ट्रेन से कट के। सामने जो पटरी है। और ये बात आज तक किसी को नहीं पता कि कोई ऐसा आदमी मरा भी था जिसका सर कट। मतलब किसी को स्टोरी ऐसी कोई मालूम नहीं है। कुछ नहीं पता। तो ये कहानी बनाई किसने, कहाँ से आई कहानी? जो पहले के लोग देख चुके हैं, हम्म। क्योंकि वहां पटरी है, तो उन लोगों का यही कहना है कि क्या पता इसका यहाँ से इसका कट क्या सकता पता, अच्छा क्या पता से कहानी बन है। गई हाँ, है। मगर सरकटा है ये पक्की है, मगर ये कहानी नहीं बताया कि वो आया कहाँ से, हम्म। कि हुआ क्या। हम्म। तो ऐसे ही, अब मेरा एक दोस्त है अनूप, हम्म। तो उसके घर के 3 रास्ते जाते हैं। तो एक हम्म। तो अगर आपको जल्दी जाना है तो आप उस रास्ते जाओ, हम्म। और अगर आपको टाइम है कि मतलब इतनी कोई इमरजेंसी नहीं है तो आप आगे वाले रास्ते से भी जा सकते हो। हम्म। तो मैं हमेशा आगे वाले रास्ते से जाता था, मैं कभी उस रास्ते से गया नहीं, और ना मुझे पता था कि ऐसा होता है वहां। हम्म। तो अब रात बेरात हमें काम पड़ता था, तो हम क्या करते थे, सभी सोचते थे कि यार इस रास्ते से चलते हैं। हम्म। तो मेरे को 1-2 लोगों ने मना भी करा, बोले नहीं यार देखो दिन में तो इस रास्ते से ठीक है, हम्म। मगर रात में जाना इस रास्ते में ठीक नहीं है। हम्म। मैंने कहा क्या होता है? बोले कुछ नहीं, यहाँ पर एक सरकटा घूमता है और भूत प्रेत का जोड़ा है। मैंने कहा अरे छोड़ो, देखी जाएगी। हम्म। मैंने कहा कुछ नहीं होता भूत प्रेत, सब बेकार की चीज, हम्म। अपने मन अंदर का डर है, हम्म। वहम है। तो मैंने एक दिन गया, तो मुझे मतलब ऐसा फील हुआ ना उस रोड में, बिल्कुल सुनसान, और एक पेड़ वहां ऐसा है जो बिल्कुल वहां छाया देता है आपको। हम्म। अधिकतर ऊपर से गया मैं, जस्ट उसके खंडर के ठीक बगल से जाते थे हम।
कभी कभी ऐसा लगता था कोई अंदर है, मगर उतना ध्यान नहीं दिया कभी। अपना जाओ आओ। तो दिन में आप जाओगे, दिन में तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, मगर रात में एक ऐसा लगता है कि नेगेटिव एनर्जी सी है। मेरी एक दो बार गाड़ी स्लिप भी हुई थी, मैं बच गया, मतलब स्लिप थोड़ा डिसबैलेंस हुई, सीधी सीधी गाड़ी में डिसबैलेंस हो गई, मैं एक दो बार हुआ। तभी मुझे लोगों ने बोला कि यार रात में उस रास्ते जाना ठीक नहीं है, मत जाओ। मैं नहीं माना। अब धीरे धीरे बीतता रहा। अब एक दिन क्या हुआ, मैं रात में निकला वहां से, मेरे को ना एकदम से चक्कर से आया, मतलब मेरा दिमाग एकदम बहुत भारी हुआ। मैंने गाड़ी रोकी, मैं वहां खड़ा हुआ, तो मेरे को ऐसी थोड़ा लगा कि हाँ, ऐसा लगता है कुछ सामने से मेरी तरफ को आ रहा है। मगर मैंने उतना गौर नहीं करा, क्योंकि सर में तो मेरे बहुत भारीपन हो गया था, गाड़ी मैंने रोक के खड़ा हुआ। तो मैंने सोचा हवाएं चल रही थी, मैंने सोचा हवाएं का कुछ होगा, धूल वूल उड़ के आ रही होगी। तो मैंने इग्नोर करा, तो मैं गया भी उसी रास्ते और आया भी उसी रास्ते। लगभग रात के बज रहे होंगे 11 साढ़े 11। अब अगले दिन दोपहर के टाइम पर, मतलब वो रोड ऐसी है ना, अगर आप उसमें 30 की स्पीड में भी चलोगे ना, तब भी आप नहीं चल पाओगे, ऊपर नीचे उबड़ खाबड़, मिट्टी की रोड, गड्ढे वड्ढे बहुत। मैं उसी के घर से आ रहा था, दोपहर के टाइम की बात है, 11:30-12 बजे की टाइम की बात है। हवा हवा भी नहीं थी, कुछ नहीं था, अपना सिंपल था, और कोई एक सिंगल आदमी उस रोड में नहीं, जबकि वहां घर भी है उस तरफ को, कोई ना घर के बाहर ना घर के अंदर। दोपहर का टाइम था, दोपहर का टाइम 12 के लगभग। ठीक है। मैं इसके घर से होकर आ रहा था, तो मतलब मेरे को कुछ पता नहीं लगा, एकदम से मेरी गाड़ी की स्पीड तेज होती रही और मेरी गाड़ी 100 टच कर गई उस रोड में। मतलब खुद ही बढ़ा रहे हैं स्पीड को, लेकिन मालूम नहीं है। हाँ, और मेरे को मतलब मैं सोच रहा हूँ कि चलते रहने दो। 100 की स्पीड में मैं था, लगभग 100 की स्पीड में मैंने 40 मीटर कवर करा होगा। उस रोड में आप 30 की स्पीड में 20 मीटर नहीं कवर कर पाओगे, मैंने 100 की स्पीड में 40 मीटर कवर करा, और मेरी गाड़ी पता नहीं कैसे गिरी, मेरे को नहीं पता लगा। अच्छा, गाड़ी गिर गई? गाड़ी अपने आप गिर गई, मुझे नहीं पता लगा गाड़ी कैसे गिरी। और मुझे सिर्फ इतना पता था कि मेरा सर जो है वो पत्थर पे जाके लगा मेरे। जब मैं गिरा, मैं 2 मिनट ऐसे शांत बैठ गया था, मैंने अपना झाड़ा, मैं खड़ा हुआ, मेरे को लगा कि कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने गाड़ी उठाई, गाड़ी पूरी खत्म हो गई थी, टोटल लॉस हो गई थी गाड़ी। फिर अब इतनी तेज कोई लगा तो मैंने कुछ तो हुआ। मैंने अपनी बॉडी में पूरा चेक करा, सिर्फ मेरा हाथ टूटा, और हाथ भी ऐसा टूटा कि पूरी ब्रोन अलग अलग हो गई, और मेरी पूरी बॉडी पे सिंगल स्क्रैच नहीं, सिंगल स्क्रैच। अच्छा, कहीं चोट ही नहीं है? कहीं चोट नहीं। और एक वो बुढ़े अंकल ने देखा था, वो अंकल मुझे आज तक मिले ही नहीं बनमसा में। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा तूने करीबन 3 पलटी खाई है बाइक के साथ। बुढ़े अंकल कहाँ थे? वो आए थे, उन्होंने देखा, फिर उसके बाद मैंने अनूप को फोन करा, जब तक वो आया तब तक वो चले गए थे। और मुझे ये नहीं पता लगा कि उधर गए, वो किधर गए, दिखे नहीं? उसके बाद मुझे वो बनबसा में ही नहीं दिखे। अच्छा। उस रोड पे तो खैर मैंने जाना ही छोड़ दिया। मेरा दोस्त कभी जाता है तो मैं पूछता हूँ, भाई अगर कोई बुढ़े अंकल दिखेंगे तो मेरे को बताना जरूर, मगर किसी को नहीं दिखे। उनका कहना ये था कि बेटा तूने बाइक के साथ 3 पलटी खाई है, और अगर कोई भी उस चीज को देखता तो वो यही कहता कि आदमी नहीं बचा होगा। और मैंने तो उस टाइम गाड़ी नहीं देख पाया था, तो मैं बाद में जब मैंने गाड़ी देखी तो गाड़ी का जो हाल हो गया था वो ऐसा हो गया था कि मतलब खत्म कंडीशन, बिल्कुल। उसमें सिर्फ एक चीज सही बची थी, वो थी गद्दी। अच्छा। उसके अलावा एलॉय भी टूट गए थे, चेचिस भी टूट गया था, हैंडल भी टूट गया था, गाड़ी छोटी हो गई थी और टेढ़ी हो गई थी। और मेरी पूरी बॉडी पे एक वो होता है ना कि अगर इंसान 3 पलटी खाएगा, मतलब मैं अपनी बाइक से करीबन 50 मीटर, 50 तो नहीं 30 मीटर दूर पड़ा हूँ। 40 मीटर खुद चलाई और 30 मीटर पलटता हो गया। हाँ। और फिर मैं उठाऊं, फिर मैंने अपनी बाइक खुद उठाई है। अब मेरे को उस टाइम तो समझ आ नहीं रहा था क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो फिर मैंने फिर मेरे को लोगों की बातें ध्यान आने लगी कि हाँ, मेरे को लोगों ने मना करा था इस रोड पे मत जाओ, और मेरे साथ 2-3 बार करीबन ऐसा हो गया भपका सा कि गाड़ी स्लिप होने जैसी, मैंने ध्यान नहीं दिया। मेरे को फिर मैंने सोचते रहा, इंसान सोचता है ना उसके बाद कि
यार उस टाइम कुछ आ रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। मेरी गाड़ी 1-2 बार स्लिप भी हुई, मुझे लोगों ने मना भी करा, कुछ नहीं हुआ। बहुत सोचा मैंने यार। फिर मेरे एक दोस्त है मेरा, उसने मुझे बताया कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है ना कि भाई तेरे को लगा है अच्छा। कि एक बार तू दिखवा कहीं, कुछ तो है कि उस रोड में 100 चलाना पॉसिबल ही नहीं। पॉसिबल ही नहीं है, चाहे कितना बड़ा पॉसिबिलिटी आप के बाहर है राइडर भाई। बुला लो, कितना बड़ा राइडर बुला लो आप, उसमें अगर वो अरे 100 ले कार गया, भी पॉसिबल नहीं है, कार भी देख लिया ना हम चला के हमने उस दिन। कुछ भी आप तो आए हो, मैं हम दिखाता लाइव हूँ आए हैं आपको। उस वीडियो पे। उस रोड में इंसान दौड़ नहीं सकता है, पैर मुड़ जाएगा, एंकल ट्विस्ट हो जाएगा उसका। बेकार रोड है पूरी वो। वो पूरी बेकार रोड है, और उस टाइम खंडर भी था वहाँ। हाँ। एकदम से नेगेटिव वाइब्स। नहीं तो किसी का सर अगर किसी का सर पड़ेगा 90 की स्पीड में जमीन पे, सीधी बात है, फटेगा फटेगा, बंदा ही खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा ऑन द स्पॉट। और तुम्हारा तो तुम तो 3 पलटी मारते गए हो। और जबकि ये मेरा हाथ हम्म कहीं भी इंटरप्ट कहीं फंसा नहीं, या मैं इस हाथ के बल गिरा नहीं, कुछ नहीं हुआ, अपने आप टूट गया। अपने आप उठाया। अच्छा। और जहां मुझे शंका थी कि मेरा एक कंधा टूटा होगा, कुछ नहीं हुआ, खरोच भी नहीं थी। मेरे को था मेरा सर जरूर फटा होगा। डॉक्टर ने एमआरआई कराने के लिए भी मना, सिटी स्कैन कराने के लिए भी मना कर दिया, बोले कोई लक्षण ही नहीं है आपके उसमें, पैर में कोई दिक्कत नहीं। और ये हाथ टूटा, जो हाथ मेरा कहीं लगा ही नहीं। तो फिर क्या क्या मतलब फीलिंग है इसमें कि भाई क्या था वो? मतलब मेरे को ऐसा लगा ना कि कोई मेरे मन के अंदर है, और वो ये कह रहा है कि और तेज चला, अच्छा। और तेज चला, खींचते रहे खींचते रहे खींचते रहे। और मैं चाह भी रहा हूँ कि यार नहीं यार ये गलत जा रहा हूं, मैं स्पीड कम कर लूं, मगर मेरा हाथ ऐसे ही है, वो ऐसे ही जा रहा है, ऐसे नहीं जा रहा है। अच्छा। रेस चल ही रही है, और मैं कैसे गिरा मेरे को कुछ नहीं पता लगा। सिर्फ मेरे को जब पता लगा कि हाँ मैं यहाँ पड़ा हूँ, मेरी बाइक मेरे से बहुत दूर पड़ी है, मुझे सिर्फ इतना ही पता लगा। और एक वो बुड्ढे अंकल, बस। उसके अलावा कोई याद नहीं है ना। फिर वहां से कैसे घर गया? वहां से मैंने दोस्त को फोन करा, उसका फोन उसने उठाया, मैंने कहा भाई आ जा एक बार, मेरा एक्सीडेंट हो गया। मतलब होश आ गई थी प्रॉपर? हाँ प्रॉपर होश में था मैं। बुलाया, मैंने फिर ले गया मेरे को। फिर जब उसने बोला था कि एक बार तू चेक करवा, तो जब मैंने चेक करवाया तो हाँ उन्होंने बोला कि हाँ आपको वहां कुछ चीज लगी है ऐसी। अच्छा। कि आपको किसी चीज ने वहां पकड़ लिया था और उसने आपको खींचा है। अच्छा। और धक्का दिया कि भाई अब तू जा। धक्का दिया है कि अब तू जा? फिर अच्छा। जैसे अगर आपको ऐसा नहीं होता खड़े हो आप और आपको कोई पीछे से अगर बाइक में बैठा फोर्स कर रहा है तो शरीर का इंसान आगे जाता है, ऐसा बोला कि उसने भाई तेरे को धक्का दिया और तेरी गाड़ी में तेरे साथ बैठा है, तेरे को धक्का दिया। अच्छा। तो जब ये सुना मैंने, तो जो इंसान इन चीजों को मानता ही नहीं है और एकदम से उसके दिमाग में सारी बातें डल जाएंगी तो वो डरेगा। उसके बाद से मैंने उस रोड में जाना छोड़ दिया। बिल्कुल ही। आपके साथ गया हूं मैं, और आपने देख ही लिया था उस दिन भी मैं नहीं जा रहा था उस तरफ, आप जबरदस्ती ले गए, मैंने उस रोड में जाना छोड़ दिया। हालांकि वो आज वो रोड ऐसा क्लियर हो गया बिल्कुल कि कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मगर उस रोड में मैं अभी भी नहीं जाता। और उसी रोड उसी भूत प्रेत के चक्कर से एक वहां मंदिर बनाया गया। अच्छा। वो तो अंदर को है कहीं? वो उसी के लिए बनाया है। अच्छा। तो ये जो कहानियां हैं सरकटे वाली, ये उसका तो कोई तथ्य नहीं है, और जो मियाँ बीवी वाली कहानी उसका कोई तथ्य है? मियाँ बीवी का तो खैर मैं नहीं कह सकता। देखो जो चीज इंसान ने देखी है उसका सरकटा तो लोगों ने देखा है। देखा है। क्या मालूम हो सकता है वो मियाँ बीवी वाला कोई हो, मतलब जो हस्बैंड वाइफ रहते थे वहां पे। ऐसा तो लोगों के उससे मगर किसी ने देखा नहीं है, मगर हाँ उसके आगे जहां मैं गिरा हूँ उससे लगभग 150-200 मीटर आगे एक पेड़ है, उसमें आपको रात में हमेशा या तो कोई सफेद चुन्नी लटकी मिलेगी या तो लाल चुन्नी मिलेगी ही मिलेगी। अच्छा। और वहां मैं आज तक गया नहीं। मतलब वो पक्का है? वो पक्का है, वहां मिलेगी ही मिलेगी। तो कोई बांध के आता होगा? या तो कोई डेली भी, ये कौन बात के जाएगा, क्या इतना मालूम, टाइम तो किसी के कोई बाद नहीं होता रहा, है डेली रात में कुछ ना कुछ होता होगा लोगों का, कोई कुछ जादू टोना नहीं करते हैं, कोई कुछ करते हैं।
क्या मालूम कोई कुछ करता हो। 1 दिन कर लेगा, 2 दिन कर लेगा, ज़्यादा ज़्यादा 1 महीना कर लेगा। देखो ऐसा भी देख, ऐसा उसमें ऐसा भी होता है ना देख, कि जैसे कोई तांत्रिक है, हुँ, उसको शक्तियाँ अर्जित करनी है, हाँ, तो वो आत्माओं को काबू में करते हैं, ऐसा हुँ, कुछ सुना है ना? हाँ, तो तो उसके 1 लिए साल कर लेगा। नहीं, वो जितना उसको आत्माएँ ऐसी मिलेंगी, हुँ, जिनकी वो पावर ले सकता है, ऐसा कुछ जो भी हो सकता हुँ, है, बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, उसके लिए करते हैं लोग। ज़िंदगी भर करते करते रहते हैं, उनको क्या मालूम? नहीं तो उस पेड़ में रहते हैं ना वो मियाँ-बीवी, हो सकता है उन्हीं उन्हीं को बाँध रखा हो, ऐसा हो सकता है। है ना? हुँ, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन करने वाला इंसान ही होगा, कह भी सकते हो आप। क्योंकि चुन्नी एक हार्ड ऑब्जेक्ट है ना, वो कोई भूत बाँध के नहीं जाएगा ना, उसको 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 कैसे पता चुन्नी। बात के नहीं, हुँ, लटकी रहती है उसमें, बातता नहीं हाँ, है। लटकी मतलब जो भी है, ये एक ही चुन्नी जो होती है, वो हमेशा लटकी दिखाई देती है। चुन्नी बदल के, कभी सफ़ेद, कभी लाल। अच्छा, बदलती भी है। हुँ, होगी कुछ ना कुछ कहानी, किसी की हो सकती है कहानी, कोई होगा वहाँ पे। बाकी देखो, इन्वेस्टिगेशन तो हमने करनी है उस जगह की एक बार, है ना? जाएँगे सोचे एक बार इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन अभी नहीं, हम कुछ टाइम बाद जाएँगे, जब आप इस वीडियो में थोड़ा-सा प्यार दिखाएँगे, तभी जाएँगे। अरे वो कैनाल वाला केस, ये खींचा तेरा कोई कितना खिंच गया? 15-16 मिनट। कैनाल वाला आ जाऊँ? आजा। आ जाऊँ उसी पे? हुँ, अच्छा, मेरे इसमें ना एक संज्ञान में एक केस और है कैनाल वाला ना। हुँ, स्कूल है, स्कूल से थोड़ा-सा लगभग 50-70 मीटर आगे। एक वहाँ पर एक 4 कमरों का एक घर है। हुँ, बहुत पुराना घर है, लगभग आज से 30-35 साल पुराना घर है। हुँ, उसमें ये कहा जाता है, तो लोगों की कहानी है, हुँ, उसमें ये कहा जाता है कि कोई फांसी लगा के मरा है हुँ, या एक लड़की जल के मरी है। अच्छा। उस दिन हम गए थे, हुँ, हमें कुछ ऐसा उसमें दिखा नहीं जिसमें कोई फांसी लगा के मर सके। अच्छा, वो घर उस वाले घर की बात चल रही है। हाँ, अच्छा, 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 हाँ, ठीक है। हुँ, उस लोकेशन से वो लोकेशन होगी लगभग 3 किलोमीटर, साढ़े 3 किलोमीटर दूर। अच्छा, हम किसी नई लोकेशन की बात कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, अच्छा, वहाँ पे एक लोकेशन और है अभी। हाँ, अच्छा, 3.5 किलोमीटर दूर कैनाल गेट जो है आपका, उससे अगर आप लेफ्ट मुड़ोगे तो स्कूल पड़ेगा। स्कूल से 70 मीटर आगे लेफ्ट साइड में एक आपको बंगला सा मिलेगा, हुँ, जिसमें हम उस दिन गए थे। तो वहाँ पर ये कहा जाता है कि एक लड़की यहाँ पर फांसी खा के मरी थी या तो जल के मरी थी। मतलब हम उसी घर की बात कर रहे हैं ना जिस घर में हम गए थे? हाँ, अच्छा, ठीक है। और उसमें हमने वो देखा भी था, हुँ, तो उसमें बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही थी हमें, हुँ, बहुत ज़्यादा। हुँ, तो उसमें भी लोगों का कहना यही है कि हाँ, यहाँ पर एक लड़की ऐसी है जिसे या तो ज़बरदस्ती फांसी लगाई गई है हुँ। या तो ज़बरदस्ती जलाया गया है और गेट बंद कर दिए गए हैं। तो उसमें कोई जाने की हिम्मत ही नहीं करता। मतलब कोई कहानी, मतलब तुम्हारे पास कुछ ऐसी क्लियर कहानी नहीं है जो उसकी, कि भाई हुआ क्या था उस लड़की के साथ में? किसी को नहीं पता? हुँ, बस इतना पता है कि ऐसा कुछ हादसा हुआ था। हाँ, हमारे यहाँ एक कैनाल में ना एक खंडर है, जिसमें लोग बोलते हैं हुँ, कि एक लड़की ने आत्महत्या करी है या उसे मारा है, या तो फांसी लगा के हुँ, या तो जला के। अच्छा। ये 2 हैं, मगर कभी इसका सच निकल के नहीं आया कि लड़की वहाँ मरी है, ये तो हुँ, कन्फर्म है, हुँ। मगर कभी ये पता नहीं लगा कि वो जल के मरी है या फिर फांसी लगा के। कौन थी, क्या थी, ये भी नहीं मालूम है। इसका कुछ नहीं पता है। बस इतनी कहानियाँ चली आ रही है मतलब लंबे टाइम बस, से। और वो जो खंडर जिसे आप कहते हैं लोग, वो एक टाइम पर टोल हुआ करता था अंग्रेजों का, अच्छा। जहाँ पर वो लगान देते थे कि कुछ सामान आ रहा है व्यापार का, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, हुँ, हुँ। वो चीज। तो ये खंडर क्या वही खंडर है जहाँ हम गए थे? हाँ, अच्छा, तो जहाँ हमने एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन में बहुत चीज़ें देखी थी हमने, बहुत चीजें। है ना? और मेरा एक दोस्त है, हुँ, वो दोस्त के एक तरह से फ्रेंड सर्कल में है, हुँ, तो वो वहां पर आसपास पीता था बैठ के। हुँ, तो एक दिन उसने सोचा कि यार मैं खुले में पीता हूँ, इससे बढ़िया बगल में ये है, यहाँ अंदर जाके पीऊं, हुँ, मेरे लिए ज्यादा अच्छा है, कोई देखेगा भी नहीं मुझे और मैं पी हुँ। भी लूंगा और मैं चले भी क्या जाऊंगा। दारू? दारू। हुँ, तो एक दिन उसने बोला, उस दिन 2 लड़के तैयार करे कि भाई ऐसा करते हैं, हुँ, हम खुले में पीते हैं, इससे बढ़िया हम एक जगह बैठ के पीते हैं।
तो सबने बोला कि यार कहाँ पियोगे, कहाँ नहीं पियोगे? तो उन्होंने बोला यार मेरे नज़र में एक है, मैं वहीं पीता हूँ। तो एक दिन आज काम करो, मैं भी अभी अंदर नहीं गया, मैं बाहर बैठ के पीता हूँ, एक दिन अंदर चलते हैं। तो वो 3 जने गए थे। तो उन्होंने जब वो बैठ के पी रहे थे, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी जो लिक्वर है, वो उससे ज़्यादा कम हो रही है। मतलब जो बना रहे हैं, उससे थोड़ी-सी और ज़्यादा, 1 पैग और कम हो जा रही है। अच्छा। अपने आप। ना वो गिर रही है, ना उसकी कोई स्मेल आ रही है। और जब वो पी रहे हैं तो पीने की स्मेल भी नहीं आ रही, उसकी लिक्विड की स्मेल भी 1% नहीं आ रही थी उन्हें। तो उन्होंने एक दिन नोटिस करा, वो दूसरे दिन दोबारा गए। बोले ऐसा क्यों? तो उन्होंने फिर गए, तो फिर उनके साथ वही हरकत हुई। तो मतलब ये जितना वो पी रहे हैं उनका उसका नशा तो उनको हो ही रहा होगा ना वैसे। हाँ, उनका नशा तो हो रहा है, लेकिन मगर वो उस बोतल में जब उनके 4 पैक बनते थे, उनके 2 ही पैक बन रहे हैं। 3.5, हाँ मतलब 350 ml थी, तो वो 150 ml गायब हो जा रही है। जैसे अगर 750 ml की बोतल है, तो समझ लो 500 ml वो पी रहे हैं, बाकी 250 ml गायब हो जा रहा है। ना गिरी दिख रही है, ना हाँ, कहीं हवा में गायब। हवा में गायब। अच्छा। तो अब जब उन्होंने रेगुलर वहां पीना चालू कर दिया, तो एक दिन वो गए तो उन्हें ऐसा लगा कि हाँ यहाँ कोई है, चौथा बंदा है हमारे अलावा भी, जो यहाँ पर मौजूद है। वो पीते रहे। तो अब उस दिन वो चौथा गिलास ले गए थे। अच्छा। कि चेक करते हैं कि भाई कुछ है तो नहीं हो, कुछ होगा तो हम यहाँ पीनी छोड़ देंगे। तो उन्होंने चौथा गिलास करा, तो वो दाल 3 गिलास में रहते, मगर चौथे गिलास में थोड़ी सी बहुत हल्की सी रह जा रही थी, पीने के बाद रह जाती है, वो रह रही थी। उन्हें कंफर्म हो गया कि यहाँ कोई है। अब वो गए, डर गए, उन्होंने बोला चलो उठ के जाते हैं, तो एक आवाज आई, नहीं। अच्छा। अब उन्होंने, वो डर गए। अब जिस गेट से वो आए थे, उस गेट पे उन्हें कोई खड़ा हुआ दिखा, तो वो अंदर वाले गेट से जाने की उन्होंने कोशिश करी, बीच वाले से। बीच वाला गेट बंद था, जिस टाइम हम आए थे उस टाइम गेट नहीं था, खुला था वो तो, मगर वो बंद था। उसके अंदर गया तो उसके अंदर जंजीर लगी हुई थी। जंजीर लगी हुई थी? हाँ। अच्छा। उन्हें यहाँ कुछ दिख रहा था, वहां कुछ दिख रहा था। बहुत बुरा डर गया। मतलब उन्हें ऐसा लगने लग गया कि हम यहाँ फंस गए। आज गए। छन छन छन, ऐसा लग रहा था उनकी तरफ कोई चल के आ रहा, कोई औरत उनकी तरफ आ रही है। बढ़ रही है। ऐसा लगा कि दिख नहीं रहा है, मगर ऐसा लग रहा था कि पायल की आवाज तेज हो रही है, धीरे धीरे। वो डरने लगे। तेज हो रही है, पास आ रही है। वो तेज होने लगे, डरने लगे। अब वो बाहर बाहर जाने की उनकी पूरी कोशिश थी, मगर उनका मन ऐसा हुआ कि नहीं, अभी हमें यहाँ रुकना चाहिए। जो आदमी डर रहा है, यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, उस आदमी को ऐसा लगा कि नहीं, मुझे यहाँ रुकना चाहिए। एक तो उसमें से खिड़की से निकल के भाग गया जैसे तैसे। 2 लोगों को लगा हमें रुकना चाहिए, कुछ तो बात है यहाँ, कुछ तो गड़बड़ है। या भाग नहीं पाए, या वो भाग तो पाए नहीं। अब वो एक कमरे से दूसरे कमरे की तरफ आए, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे की तरफ जब जा रहे थे, तो उन्हें आवाज आई, रुक जाओ। उन्होंने देखा तो इस तरफ कपड़े पड़े हुए थे लोगों के, जो उस टाइम नहीं थे जिस टाइम वो आए थे। उन्होंने देखा, उनके अंदर बह बैठ गया कि यार ये क्या हुआ। वो डरने लग गए, वो रोने लग गए। तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि हमारे बगल में बैठ के भी कोई औरत रो रही है। अच्छा। और ऐसा लग रहा था कि जैसे इंसान जलता नहीं है, तो वो एक आवाज अलग होती है उसकी, उसकी जो आवाज थी वो बिल्कुल ऐसी थी कि वो बहुत बेबस है। वो चाह रही है कि मुझे, या तो मुझे यहाँ से कोई निकाले, या तो कुछ करे। अच्छा। वो उसमें कैद हो चुकी है। अब उन लोगों ने, एक तो बेहोश हो गया वहीं डर के मारे। जो एक बंदा था, जो मेरा दोस्त था, उसने एक एक्टिविटी नोटिस करी कि वो जो कपड़े हैं, वो अपने आप, उनमें ऐसा लग रहा है कि वो हिल रहे हैं। अच्छा। वो भी डर गया। उसने वो दूसरे वाले को उठाना चाहा, वो उठाते रहा कि भाई उठ, यहाँ से भाग रहे हैं, चल। वो तो भाग गया, हमें भी भागना पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं बचेंगे लग रहा है। तो वो जैसे ही जाने की सोचते हैं, उसमें से आवाज आती है कि नहीं।
अच्छा। दूसरे वाले को उसने उठाया, हम्म, जैसे जैसे वो उठा, वो बोलने लगे कि हमें जाने दो, हमें माफ कर दो, हम आज के बाद यहाँ से नहीं आएंगे, हम्म, हमारी गलती हो गई, हम आज के बाद यहाँ बैठ के पियेंगे नहीं, हम कभी नहीं पियेंगे। हम्म, इंसान बोलता ही है जब उसे अपनी बचानी होती है जान। हाँ और क्या। तो जब वो निकल रहे थे, तो गेट की तरफ जब वो बढ़े हैं, हम्म, तो उन्हें वाकई में एक ऐसा शव दिखा जो हूबहू लड़की की तरह था, अच्छा। और उसकी जो गर्दन थी उनके वो दूसरी तरफ थी। मतलब। मतलब सीधी औरत खड़ी है और गर्दन ऐसे है, तिरछी, हम्म, ना इधर है ना पीछे घूमी हुई है, तिरछी गर्दन है, हम्म, और जिसके बाल उसके पैर तक पहुंच रहे अच्छा जी। हैं। और वो एक ही लड़के को दिखी, दूसरे लड़कों को नहीं दिखी, अच्छा, एक ही को दिखी एक ही को खाली। दिखी, वो दूसरे को नहीं दिखी। अच्छा। तो जब वो भागे हैं वहां से, हम्म, तो वो मेरे, अब उठना बैठना तो था ही, हम्म, तो उसने मेरे को बताया। मैंने कहा भाई क्या बात है, आजकल घूम नहीं रहे हो, हम्म, पी भी नहीं रहे हो, रात में घूम भी नहीं रहे हो तुम? हम्म, बोले जीत भाई हमारे साथ कुछ हो गया था, हाँ। तो इस चक्कर से हम नहीं जा रहे थे। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया यार, तुम डरने लग गए? हम्म, तो उसने बोला कि नहीं यार जीत भाई, हकीकत बात है ये, हम्म, मैं भी भूत प्रेत को नहीं मानता था, मगर मुझे इस एक्टिविटी के बाद अब मुझे यकीन हो ऐसा गया। लगा कि हाँ बिल्कुल ये चीज होती है। हम्म, तो मैंने बोला भाई ऐसी क्या एक्टिविटी होगी, तो उसने मुझे ये पूरी बात बताई। अच्छा। तब मेरे को भी यकीन हुआ कि हाँ यार, फिर तो कोई लड़की मरी है। देखो, एक तो वो है नशे का अड्डा, हाँ। है ना। हम्म। वहां पे अभी तो नशे का अड्डा है, पहले तो वो हाँ। टोल टैक्स हुआ था करता, जो भी होता था उस टाइम पे। अब वहां पे क्या हादसा हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, हमें नहीं पता। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ कि भाई जो मैंने वहां पे नेगेटिव वाइब, हम तो गए थे वहां वीडियो हाँ बनाने के लिए, हम कौन तो सा, बनाएंगे हम तो। नशे वाला। हाँ। मतलब मेन मोटिव ये था कि हमें नशेड़ियों को वहां हम्म। कैप्चर करना था। अगर कोई हाथ में आता तो हम देखते क्या क्या हाँ। है ना। लेकिन हम फिर हमने देखा यहाँ इन्वेस्टिगेशन वीडियो बना के देखते हैं हम्म। क्या मिलता है। क्योंकि अगर नशे कोई कोई लोग इसको हॉन्टेड करार दे रहे हैं, तो क्या कहानी है ना। एक्सप्लोर करते हैं, तो एक्सप्लोर करने पे हमें बहुत सारे रिजल्ट बहुत नेक्रोफोनिक वो मिले, कॉम्बिनेशन वाले पे भी मिले, मिले। और मोशन सेंसर पे मिले, हम्म। और ईएमएफ पे भी। ईएमएफ पे मिले थे क्या? नहीं, ईएमएफ पे नहीं मिले थे मेरे ख्याल से। जो मीटर होता है लाइट वाला, मिले थे ना, क्यों उस नहीं पे मिले थे? उस पे क्या मिले थे? हमने सामने मीटर नहीं रखा था, हम्म, हमने बोला था कि अगर आप हमें यहाँ से भगाना चाह रहे हो तो लाइट ओपन करो, वो तो क्योंकि लाइट होगी वो ना, तो मीटर नहीं हुआ ना। मीटर। लाइट अलग है हाँ। मोशन सेंसर वाली। एक मीटर वो है जो जिसमें सुई चलती है। उसमें उस पे कुछ नहीं आया था, है ना। नहीं, लेकिन मोशन से उससे तो होता ही है लाइट वाला ना, हाँ। क्योंकि ऐसा है जब तक उसके ऊपर कोई हाथ नहीं चलाएगा या फिर उसके ऊपर कोई आएगा नहीं, वो उसके लाइट नहीं उसके जलेगी। ये सरफेस एरिया के आसपास कोई नहीं आया जब तक वो नहीं नहीं जलेगा, जलेगी। ट्रिगर नहीं होगा। और जबकि हम उस दिन 3 ही बंदे गए थे, एक वीडियो बना रहा था हम्म, और 2 हम थे, हम्म, तो तब भी वो लाइट जली थी, और जब हम बोल रहे थे तो उसके बाद जल रही थी, हम्म, जल रही थी हाँ। वो। तो यार अब अगर चलो मानते, चलो अगर पब्लिक कहती है कि हमारे साथ कोई और भी थे, हम्म। तो वो जब तक उसके आसपास नहीं आएंगे तब तक तो वो लाइट जलेगी नहीं, और वो डोर के ठीक बीच में रखी हुई नहीं, थी। एक बंदा हमारा पहले आया था या बाद में आया था, जिसने हमें जगह दिखाई थी, वो बाद में चला आया गया था, था वो। वो तो बता के चला गया था, वो क्योंकि जगह उसने तो जगह चला गया बोल दिया था था, भैया मैं नहीं जाऊंगा। जिसने स्टोरी बताई थी एक्चुअल हाँ, में, उन्होंने तो कि मना यहाँ कर पे दिया सर था, बैठा करके, हाँ। वो तो चला गया था। हम्म। उसके बाद उसके बाद तो कोई नहीं था। तो नहीं था। और कोई होगा भी तो भाई वो, वो तो दिखेगा ना अगर उसमें, कोई मोशन सेंसर ब्लिंक होगा जलेगा तो भाई सिंपल सा वो भी यार दिखेगा। वो तो कैमरे के सामने चल रहा था लगातार। कैमरे के सामने ही चल रहा था हमारे, वो हम्म, अपने आप वो जल रहा था। हम्म, और तभी जल रहा था जब हम उससे कुछ पूछ रहे थे हम्म। कि भाई हम जाएं यहाँ से या नहीं जाएं, अगर नहीं जाना चाहते हो तो आप इसे जला दो, वो जला रही थी। हाँ, ये याद आया भाई, वो भी हमें जाने देना नहीं चाह रही थी अगर क्योंकि यहाँ पे हमने होता। उसमें भी पूछा था कि हम यहाँ से जाएं, तो उसने कहा था नहीं। हाँ, नो ही आ रहा था बार बार। नो ही आ रहा था बार बार। हर बार नो ही आ रहा था। और जब हमने उससे पूछा भी कि हम यहाँ से जाएं, हम्म। अगर हम आप हमें यहाँ से भेजना चाहते हो तो आप लाइट मत चलो, अगर आप नहीं भेजना चाहते हो तो लाइट जलाओ, वो लाइट जला रही थी। हमने ये नहीं बोला अगर नहीं भेजना चाहते हो, हमने ये बोला था कि अगर आप, ऐसा कुछ बोला था मेरे ख्याल से, लेकिन वो लाइट फिर भी जल गई थी। जल गई थी। हाँ। तो उसमें मतलब कुछ है साफ था कि नेगेटिव, उसका कि मैं हूँ यहाँ पे, मैं ही हूँ। है, हाँ। हकीकत बात है। फिर कूदने कूदने भागने की बात भी तो आई थी, दोबारा हल्की की, आई थी। है ना। तो ये भाई ये हमने खुद एक्सपीरियंस किया। अगर आपको वो वीडियो देखना है, वो वीडियो मिल जाएगा आपको सीके बिश ने, सॉरी, आफ्टर 12 चैनल पे। और कम्युनिटी पे तो लिंक लगाते ही हैं भाई, वहां जाके चेक कर सकते हो उस वीडियो को। मतलब है कुछ तो है इन हॉन्टेड लोकेशंस पे,
और ऐसी ही हॉन्टेड लोकेशन हम और कवर करेंगे आने वाले टाइम में। देखो ऐसे जैसे आप बोलते हो ना, मतलब मेरे को नहीं लगता था कि इतना कुछ होगा, लेकिन हाँ कुछ मिला भाई सही में। लेकिन एक्टिविटी जनरली हमारे यहाँ जंगलों में जैसे होती है, पहाड़ों में ना, वो एक अलग चीज होती है, लेकिन यहाँ भी कुछ है, क्योंकि ये भाई ये आज की प्लेसेस नहीं है, ये प्लेसेस अंग्रेजों के जमाने की। अब उस टाइम पे भाई अंग्रेजों का जुल्म होता था इंडियंस के ऊपर ना, होता था। अब क्या हुआ वहां पे, क्या नहीं हुआ, क्या किसको पता कि उस लड़की ने सुसाइड किस किस मतलब सिचुएशन में किया होगा, या उसे जलाया भी गया तो किस सिचुएशन में जलाया गया होगा, कहानी किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ सुनी सबने, सुनी सबने। सरकटा तो नहीं घूमता वहां पे कोई, लेकिन वहां पे तो नहीं गया है ना, वहां सिर्फ उसी की कहानी लड़की की, और लड़की सिर्फ दोस्त को दिखी है। हाँ है ना, ये बात है। तो भाई अगर री इन्वेस्टिगेट करनी होगी तो हम री इन्वेस्टिगेट भी करेंगे उस जगह को। फिलहाल कहानी आपके सामने है, पसंद करना आपका काम है, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना भी आप ही का काम है, हाइप करना भी आपका काम है। एक छोटी सी मेंबरशिप है 29 रुपीज़ की, अगर आप बोले लेते हैं तो चैनल के लिए सपोर्ट क्रिएट होता है, तो ये आप मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को। वीडियोस आते रहेंगे, कहानियां आती रहेंगी, बाकी और भी किस्से होंगे, हो सकता है जितना ज्यादा आप प्यार दोगे उतनी ज्यादा हम वो प्लेस लाएंगे हॉन्टेड, जहाँ लोग जाने सोचने से भी डरते हैं कि भाई हमें वहां नहीं जाना चाहिए, वहां जाएंगे। आप हमें प्यार दो, और इसी तरह की कहानियां आती रहेंगी। तब तक के लिए यहाँ से विदा लेते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।